सबसे बड़े पार्टिकल्स किसके होते हैं? सस्पेंशन के। फिर मीडियम किसके होते हैं? और सबसे छोटे किसके होते हैं? कितने? टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करता है? कोलॉइड और, लेकिन सस्पेंशन कब तक शो करता है? सेटल डाउन, सेडिमेंटेशन से पहले पहले करता है। उसके बाद क्यों? क्योंकि टिंडल इफेक्ट के लिए हमें पार्टिकल्स चाहिए, पार्टिकल्स तो सेटल डाउन हो गए जी। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? अब आप हेडिंग डालो फिजिकल चेंज। परसों बताया गया था क्या होता है ना, याद है? क्या बताया था? फिर भी बताओ। थप्पड़ खाते हैं? आपने एग्जांपल दिया था। हाँ हाँ, ये मैंने कब बोला था? आपने बोला था। वो ऑन द फ्लो की बात चल रही होगी तो बोल दिया होगा। आपने बोला था, किसे याद है? अच्छा, इसको याद भी है, देख मैं खुद भूल गया हूँ। और फिर केमिकल चेंज, ये मैंने कब बोला? जो चेंज में, सुनो सुनो, जिस चेंज में चेंज तो हुआ है लेकिन मटेरियल का सब्सटेंस वही का वही रहा, फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? क्योंकि जो मेल्टिंग ऑफ आइस से वाटर बनेगा वो दोबारा से रिवर्सिबल है कि नहीं? केमिकल चेंज नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, क्यों? नई चीज बन गई ना, दोबारा वापस से नहीं आएगा ना। चलो, डाइजेशन, तो जो जिस फॉर्म में खाना खाया था वैसा आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल चेंज लिखो। द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, the changes in which no new substance is formed। छतरी लेके जाइए तो आज, कभी मैं यहां रखता, कभी मैं यहां रखता, कभी मैं यहां रखता। no new substance is formed are called physical changes। परसों टेस्ट क्लास में होगा, ठीक है? परसों मोशन का टेस्ट है ना? ये तो मैं तो बता रहा हूँ खाली, ठीक है? फुल स्टॉप। These changes can be easily reversed, ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्स्ड, ये जैसे थे वैसे बन सकते दोबारा से, रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल टीयरिंग ऑफ पेपर, फॉर एग्जाम्पल टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कुछ भी लिख लो, एक्सेट्रा। ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, शीशा टूटेगा, शीशा ही रहेगा, कुछ और भी बन जाएगा। और उसको एडहेसिव लगा के जोड़ भी सकते तुम्हारे। तो टीयरिंग पेपर भी तो आया, टीयरिंग ऑफ पेपर भी तो आया बीच में, टेप ही लगानी पड़ेगी ना, जुड़ेगा कैसे? पर रहेगा तो पेपर ही ना। वो कौन जुड़ेगा वो थोड़ी बात हो रही है, चेंज कौन सा ये पूछ रहा है वो, ये सिलेबस थोड़ी कौन जोड़ेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, वापस पानी कौन बनाएगा, बर्फ कौन बनाएगा, ये थोड़ी सिलेबस है। चेंज कैसा है ये? तूने बोला था, मैंने बोला था, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एक्सेट्रा। अब केमिकल चेंजेस, चैप्टर 2 क्लास का रह गया, आज और अगली क्लास में करेंगे। अगर तेरे में हिम्मत है तो आज ही हो, मैं पढ़ाने को मना नहीं करता। क्यों? मैं 2:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 10 बजे तक पढ़ाऊंगा, फिर पेपर चेक करूंगा। कल आज ही, मजाक कर रहा हूँ, कल आज ही, कल
कल भी 3:30 आ जा बेशक। तो 2 हफ्ते ही तेरे को आना एक्स्ट्रा, और उसका आना भी नहीं है। तेरा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है खत्म, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में। फिर मैं तेरे को मोशन स्टार्ट कर दूंगा, फिर साइंस बचेगी, मैथ्स होगी, फिर साइंस जल्दी हो जाएगी कवर। तेरे को बहुत कुछ तो आता होगा, थोड़ी तो घर में पढ़ लियो, और न्यूमेरिकल्स में यहाँ करा तुम खत्म साइंस। जैसे को आने में टाइम लगता है, कल नहीं आई है। मूड ऑफ था, लोग यहाँ पे स्पेशल आते हैं मूड ठीक करने के लिए, पूजन से। फोन मैसेज वैसा सेंटर खोलो जल्दी, हमको आना है। Chemical changes. The changes in which new substances are formed. The changes in which new substances are formed with new properties are called chemical changes. इन्फ्लेशन में महंगाई होती है ना, इन्फ्लेशन में महंगाई होती है ना, तो ये फॉल्स नहीं है। हाँ, सरप्लस बजट तब होता है जब पैसा आया ज़्यादा और गया। तो जब महंगाई है उस टाइम और पैसा आ जाएगा हमारे पास, तो और महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी ना, उससे तो पैसा जाना चाहिए ना हमारे पास। मनी सप्लाई कम करोगे ना, मनी सप्लाई कम कैसे, पैसा खींच लोगे, तो वैसे फिस्कल पॉलिसी। देख मैंने आपको कहा था गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा, हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक कैसे कर सकते हैं? हर चैप्टर के हिसाब से, या तो रेपो रेट्स वगैरह ठीक करो जो, या एक दो बातें हो रहा है, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स ये बजट में आते हैं, ये दोनों फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है। बाकी ये फिस्कल पॉलिसी है, बाकी सारे जो है मनी सप्लाई की बात है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। जो गवर्नमेंट बजट में आते हैं वो फिस्कल पॉलिसी है, जो मॉनेटरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस दोनों सिर्फ फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी तो ईयर होता है ना, फिस्कल ईयर होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट भी होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की वजह से। ये दो चीजें फिस्कल में आती है, ऑब्जेक्टिव बजट में आता है, लेकिन जो मनी सप्लाई के मेजर्स है उससे भी ठीक कर सकते हैं इन चीजों को, वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। प्राइमरी डेफिसिट मतलब इस ईयर का डेफिसिट है, जो इस ईयर का इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहा है तो हटा दो, पिछले साल का रिफ्लेक्शन हटा दो। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, अच्छा वो ले गया, दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल। हाँ एक ही बात है, दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड या इरिवर्सिबल, वो लिख लो, वो रह गया पहले एक मिनट। इरिवर्सिबल फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर लिखो, और बताओ कोई, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ एनीथिंग उसमें आता है। क्या लिख सकते हैं ये जो कह रहा है, फर्मेंटेशन कहते हैं इसको, तो फर्मेंटेशन लिख दो खाली, या कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जब दूध से दही बन गई, दही से दूध बनेगा। बिल्कुल ठीक है जी, सही कह रहे हो, सब केमिकल, शुगर इनटू अल्कोहल, ठीक तो कह रहा है, एथाइल अल्कोहल बनता है उससे, इथेनॉल। मिल्क इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, तो फिजिकल चेंज है वो। मेल्टिंग ऑफ शुगर नहीं बोला गया, मैंने बोला रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या कौन सा चेंज है, केमिकल की फिजिकल?
क्योंकि एक बार जंग लग गया वो दोबारा सेम आयरन नहीं बन पाएगा, उसको पेंट वेंट कर लो ठीक ठाक लगेगा, अंदर से जंग खाया हुआ है वो। गैल्वेनाइज तो प्रिवेंशन है ना, लेकिन जब जंग लग गया तो लग गया। उसका एक फॉर्मूला भी है, जिस चीज के फॉर्मूले हैं केमिकल इक्वेशंस है वो केमिकल चेंज है। अब ब्रेकिंग ऑफ पेपर का कोई टेयरिंग ऑफ पेपर का केमिकल फॉर्मूला होगा कोई? बर्निंग का है, बर्निंग ऑफ पेपर का है, पेपर कार्बन होता है, कैसे बनती है वो? बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज केमिकल चेंज, क्योंकि सबकी इक्वेशन मेरे पास है। सेंटर भी फॉर्मूला है ना, इथेनॉल से बना हुआ है, C2H5OH उसका फॉर्मूला होता है, उसको बर्न करेगा उसमें O2 ऐड हो जाएगी, तो वो क्या बनेगा? C2H5COOH, इथेनोइक एसिड बन जाएगा वो। अब हेडिंग डालो एलॉयज और एनसीईआरटी निकालो। एक ही चाहिए मेरे को, बस एक ही चाहिए। कनिका मिल गई मेरे को, ये अलग है एलॉयज। Alloy is a mixture of क्या पता नहीं क्या है, मैंने तो अपना बनाया हुआ है। हाँ यही है, पर थोड़ा छोटा करा दूंगा मैं। लिखो, एलॉयज आर द मिक्सचर, क्या लिखा है? तो ऑफ कर दो ना बस। मिक्सचर मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को इकट्ठा मिक्स कर दो, क्या बन जाएगा? टू और मोर metals or a metal and a non-metal in molten form, full stop. Alloy is a mixture, alloy is a mixture, लिखो alloy is a mixture, नहीं लाइन नहीं है, alloy is a mixture full stop के बाद है, because इसको मिक्सचर क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्या, तू अपना काम बता। गवर्नमेंट का लोन, गवर्नमेंट का लोन, गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है उसको मैनेज कर, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, because it shows the properties of its constituents। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इसको मिक्सचर इसलिए बोलते हैं कि जिनसे वो बना है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, फुल स्टॉप। इट्स कंपोनेंट्स cannot be separated, cannot be separated by physical methods,
फॉर एग्जाम्पल brass, पीतल, brass. For example, brass is a mixture of brass, BRASS, is a mixture of 30% zinc, 30% zinc and 70% copper, comma, steel is an alloy. Steel is an alloy made up of, स्टील पता ना क्या होता है, घरों में लगा होता है जगह जगह, वो एलॉय है, मेटल नहीं है वो. किससे बना है वो? आयरन, निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा. आयरन, निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ये सब मेटल से मिला के क्या बना? अलॉय. ये एक क्या होता है? मिक्सचर. होमोजीनियस क्या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस. इसके कॉन्स्टेंट दिखेंगे नहीं और इतनी तरह घुल मिल जाएंगे कि हर जगह सेम होंगे. ऐसा नहीं कि स्टील की रेलिंग है, इस जगह राइट साइड कॉपर ज्यादा है, इस साइड कॉपर कम है. स्टील होता है, हर जगह यूनिफॉर्म है. समझ आए? बस एग्जाम्पल याद कर लो, डिटेल में 10th में है, सारे याद करने पड़ेंगे. अब एक बार इनटेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हो, रहता नहीं क्या. पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. कॉपी में आ गया. पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, फोटो भेजी थी. अगला है हाउ आर SOL सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंस. अभी होमवर्क दिया था मैंने. SOL कोलॉइड को बोलते हैं ना, कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन का डिफरेंस. एक और है वो न्यूमेरिकल, वो कराऊंगा बोर्ड पे, अभी नहीं. आगे बढ़ते हैं. ये ओल्ड बुक है, न्यू बुक दिखाओ. अब मैं कुछ बताऊंगा चेंजेस, आपको बताना है फिजिकल है केमिकल. एक एक करके सबकी बारी आएगी. कटिंग ऑफ ट्रीज, वुड तो वुड ही रहेगी ना काटने के बाद भी. मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, दोबारा वो सॉल्व हो जाएगा. रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम. फिजिकल है क्योंकि जो स्टीम वाटर वेपर है, कंडेंसेशन से दोबारा वापस आ जाएंगे. वो आएंगे कि कंडेंसेशन से दोबारा पानी बन जाएगा, तो पानी से स्टीम बना, स्टीम से पानी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा. पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. तो घबराता क्यों है यार? इतनी ज्यादा हालत तेरी खराब हो जाती है. पानी में अगर करंट पास करेंगे, पानी का फॉर्मूला क्या है? तो H अलग हो जाएगा, O. डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर. तो हो जाएगा. मैं तो अड़ा रहा है एक जगह पे. हमने नमक को पानी में डाला तो वापस आ सकता है. कैसे? बॉईल करके. इसने बताया. तूने बोला क्यों? हमने पूरी टीम बना रखी है तो गलत बनाने की.
वापस कैसे आ जाएगा? वही तो वही मैं सोचूं। तो बोल के है। अगर हमने नमक को डाला पानी में तो वापस नहीं आएगा वो। तूने तो बोला वापस आएगा। नहीं आएगा। ये बात को खुद ही बता बोलता है। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? कैसे? बॉयल करके। मेरा भी एक क्वेश्चन है, बॉईल करके वापस तो नहीं आएगा, उसके अंदर स्पेसेस बढ़ जाएंगे पर वापस हाँ एग्जैक्टली। क्रिस्टल्स आएंगे, है ना? पर वो तो दिखेंगे भी नहीं इतने माइनस में। दिखेंगे साइड साइड पे। भाई नमक कैसे बनता है यार मैं बता रहा हूँ। सबको पता ही है। नमक कैसे बनता है? आयोडीन से हाँ, और क्या? नमक में आयोडीन डालते हैं बाद में। नमक तुमने एसएसटी में नहीं पढ़ा नमक कैसे बनता है? गांधी जी ने बताया था ना, सी वाटर से। किस चीज़ से बनाया था? सी वाटर से। अरे वो वहाँ पे सूरज जाके वो निकालते हैं। ओशन का, सी का वाटर लो, उसको शैलो पूल्स में डाल दो, धूप से पानी क्या हो जाएगा? पतीला अच्छा। पतीले में क्यों डालोगे? सैंड के पूल्स बनाए होते हैं बाउंड्री करके ईंटों से, उसमें रख लो, थोड़ी देर बाद वो पानी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा और नमक इवेपोरेट होकर बचेगा क्या नीचे? तो नमक बन जाएगा। गांधी कितना वेला था। क्यों भी करता रहता है? नमक बनाने की- नमक बनाने की वो नहीं थी, अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया था, तो उसने कहा कि ठीक है तुम टैक्स लगाओ, ये तो नेसेसिटी हम खुद बना लेंगे। Violence करो। तो प्रोटेस्ट था ना ये। वो हिंसा के हिंसा अरे पर जो मुझे था वो एक ही तो कामयाब हुआ था उनका, ये वाला Next तो पागलों वाली काम दांडी कर- मार्च। जो चाट जा देता कैसा पकड़े यहाँ से प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करो। मैं भी पागल सा गांधी का हिंसा है इतना भी नहीं था, हाँ, सही था। था बहुत था। रिकॉर्डिंग में आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं था। कोई भी हमें नहीं जानता यूट्यूब पे जाएगा ना ये। तो दिख ही नहीं रहे, आप दिख रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा बंदा था, तुम कह रहे हो गंदा था, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता तुम्हारी कोई बात। जानता ही नहीं है। हाँ वीडियो पे तो जाओ माइक तो मैंने पहना ना, तेरे आरजा बोलने से कुछ होगा नहीं, माइक तो मैंने पहना है, और तू गार्गी बोलेगा तो आ जाएगा नाम उसका। मेरी वीडियो मेरे पास है, मेरे चैनल पे रहती है। चलो भाई साहब, डिसॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर फिजिकल चेंज है। वाटर इवेपोरेट होगा, नमक बच जाएगा, लेकिन वो नमक क्रिस्टल के फॉर्म में बचेगा, क्रिस्टल से नमक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्सिबल है। दिव्यांश, बेस्ट बैट है सर। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स। इसमें ऐसा है कि अगर हमने लेमन डाला ये लिखा तो नहीं है ना? तो चाट मसाला डाल दिया फ्रूट सैलेड बनाना क्या है? इसके बारे में नहीं बताऊं। इसके बारे में बता दो। वो बता चुका है, फिजिकल होगा ना। फ्रूट तो फ्रूट ही रहेगा ना, वापस क्या वापस वो आएगा, पहले वापस रहा तो फ्रूट ही ना, वापस कहाँ आएगा? लेकिन उसको वापस जोड़ पड़ता है। तो फ्रूट तो फ्रूट रहा ना। नया जोड़। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। पेपर अलग अलग है पेपर अरे वो फर्क कुछ नहीं। एक होगा तब भी एक ही आंसर है, अलग होगा तब भी एक ही आंसर है। पेपर आपका दिख नहीं चेंज बर्निंग वर्ड ही केमिकल है भाई। अगर फ्रूट सैलेड मतलब फ्रूट्स को कट करेंगे तो ये फिजिकल चेंज है, अगर वो अपने आप ब्रॉडन हो जाएंगे तो वो तो केमिकल वो मैं तेरे पास आ ही रहा था। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यही है ना। पुराने सड़े गल गए, केमिकल चेन। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी क्या होता है एसिडिटी का भाई। एसिडिटी का भाई नहीं पता। अरे वो पता है, रस- सुना ही नहीं आता। खराब हो जाना स्केल दिए तेरे को मारना है। सर वो ना हो ना खाना जब घर में पुराना हो गया, Oh, yes. स्मेल नहीं आती, खाना खराब हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ बोला, केमिकल चेंज। उसको बदबू बोलते हैं।
थोड़े अच्छे तरीके से इसमें से बदबू आती है, पर वो खराब क्यों हुआ? क्योंकि डिकम्पोज हो गया। रैंसिडिटी, RAN, रैंसिडिटी, CI, डिकम्पोजर्स खाते हैं ना उसको, तो वो क्या होगा? सड़ गया, इसलिए स्मेल आती है। केमिकल हाँ जी, उसका रह गया बेचारी का। अच्छा सा एग्जाम्पल सोचने दो। कुछ शब्द सोचो, गंदा सा गंदा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसको नहीं आता होगा ना, क्या हो जाएगा उससे? तेरी तो थोड़ी इसका सुन के यस, इसका सुन के नो। वो जो बोलेगी अपने गलत बोलेगी, अपने हिसाब से बोलेगी, क्योंकि तू बोलता है गलत। मैंने तू सुन के जवाब, तेरे अलावा इनको मैं आंसर बोलूंगा, कारण बोलेंगे भी नहीं है, तेरे पे चक्कर पड़ता है। हमने टीम बनाई है तेरे को गलत बताने की, कल ही बनाई थी हमने, तेरे को पता भी नहीं है, और तू बोल भी देता है, तेरे को पता भी नहीं है। तो तू मत बोला करना, अपना आंसर सोच समझ के बोल। नहीं बोलूंगा तो बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो नहीं होगी कहीं भी, तू आंसर बोल, गलत बोल सही बोल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनमें किसी का आंसर गलत होगा तो क्या हो जाएगा? मारूंगा इनको, बेइज्जती होगी इनकी। तू जो करता हरकत उससे होती है। सर एक डाउट, एक मिनट, अगर कोई एक्टिविटी चीज है ही नहीं, मतलब जैसे कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, हाँ, उसमें क्या होगा? वो चेंज ही नहीं हुआ ना कुछ। बॉडी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? तो बॉडी तो वैसी की वैसी है, ये चेंजेस की मोशन है, मूवमेंट सही है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। देखिए O2 से CO2 बनी, CO2 से O2 बनी, केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? इतना सोच पाया तू? अरे ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम, ट्रांसपीरेशन केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। वाटर वेपर बना, दोबारा वाटर बन सकता है वो। O2 से CO2 बनती है, तो O2 से क्या बन रही है? नई गैस बन रही है, CO2 बन रही है। हमने O2 इनहेल करी, CO2 बना के निकाली, बनी कैसे? क्योंकि हमने OX इनहेल किया। हमने जो खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें C निकलता है, उसमें C कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6, उसमें C निकला, O हमने इनहेल किया, CO2 बनी, H2O वाटर बनता है। तो दो तीन चीजें बनती है, केमिकल चेंज है, समझ गए? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 से O2 बनती है, तो केमिकल चेंज। तो O2 और CO2 की प्रॉपर्टी गलत उल्टी होगी ना, मतलब सेम तो नहीं है ना, दैट्स व्हाई। ट्रांसपिरेशन फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज? क्योंकि वाटर वेपर ही तो बना है, वो दोबारा आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन फिजिकल चेंज, बारिश आई दोबारा बादल बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? प्रेसिपिटेशन, अरे बारिश, बारिश से बादल, बारिश से बादल से बारिश। अच्छा, मैं कहा ज्योग्राफी में क्या दिक्कत होगी? साइंस में भी था। साइंस में भी है, ज्योग्राफी के अंदर भी है। चलो एडिंग डालो, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमने इम्प्योर कर लिए। इम्प्योर कितने तरह के होते हैं? दो, होमोजीनियस और होमोजीनियस के टाइप क्या है? सॉल्यूशन। हेटेरोजेनियस कितने तरह के होते हैं? कोलॉइड्स और सस्पेंशन। क्या हुआ है बता रहा हूँ। फिर प्योर कितने तरह के होते हैं? प्योर तो रहेगी अभी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, प्योर पढ़ रहे हैं हम। लिखो जी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ब्रैकेट में प्योर सब्सटेंसेस। क्वालिटेटिव फर्क क्या? नाम याद करने, कौन से क्वालिटेटिव में कौन से क्वांटिटेटिव में। जिसमें परसेंटेज आती है, नंबर्स आते हैं, क्वालिटेटिव है क्या? कैसे?
मार्जिन जितने मार्जिन का लेना है वो परसेंटेज है एक्चुअली। एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, आराम से लिखो। RBI may prescribe different margins for different types of borrowers. Discrimination. जब किसी की प्रॉपर्टी कम होती है उसकी रीपेइंग कैपेसिटी भी कम होती है, उसका मार्जिन ज्यादा रखते हैं। जिसकी रीपेइंग कैपेसिटी कम होती है उसका मार्जिन ज्यादा रखते हैं। ज्यादा लोन देंगे, कम होगा। कम लोन देंगे उसको। अच्छा। जो इजीली रीपे कर सकता है तो ज्यादा लोन देंगे। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। ये जो तेरे हाथ में चोट लगी है कैसा चेंज है? है ना? Which cannot be, an element is a substance which cannot be split up तेरी बात याद आ जाती है मेरे को। स्प्लिट अप, SPLIT, स्प्लिट AC, स्प्लिट अप उसको कह रहा था मैं तो। इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, जो कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजिंग एनी केमिकल मेथड, बाय यूजिंग एनी। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो फर्दर टूट नहीं सकते, ऑलरेडी लास्ट पोजीशन पे है, ये तोड़ तोड़ के टूट चुके हैं। केमिकल मेथड, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ब्रैकेट में कैपिटल H, आयरन ब्रैकेट में Fe कैपिटल F स्मॉल e, गोल्ड बता AU, ए बड़ा U छोटा, Fe आयरन का Fe, गोल्ड का AU, डायमंड सिल्वर का भी तो है, AG। तो उसी लिस्ट में आता है एलिमेंट्स। हाँ? वो तो अलग है। सिल्वर तो मेटल है, सिल्वर एलिमेंट है, मेटल है प्रॉपर। अच्छा बस स्टील होता है। स्टील तो निकल है, स्टील का तो होता ही नहीं कुछ। डायमंड एक्सेट्रा, डायमंड किससे बना है? डायमंड मेटल है। एलिमेंट है। ब्रैकेट में कैपिटल C, कार्बन है डायमंड। डायमंड प्योर कार्बन होता है। इस दुनिया में 3 तरह के प्योर कार्बन है, सिर्फ 3 तरह के। डायमंड, प्योर कार्बन और वो तो कंपाउंड हो गया ना। कार्बन पता कहाँ कहाँ मिलता है? हर जगह है, तेरे में, मेरे में, कॉपी में, डेस्क में, दीवार में, एसी में, फोटो में, पंखे में, सब जगह कार्बन है। प्योर कार्बन 3 जगह होता है। डायमंड प्योर कार्बन है। दूसरा ग्रेफाइट, पेंसिल का सिक्का, प्योर कार्बन है। रैकेट तो कार्बन है, प्योर कार्बन थोड़ी है। प्लास्टिक भी है, उसमें मिक्सचर है। प्योर कार्बन जो सिर्फ कार्बन है फॉर्मूला, वो ग्रेफाइट है। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट होता है। और डायमंड दूसरा, तीसरा नहीं बताऊंगा आपको, बड़ा लंबा नाम है उसका। बकमिंस्टर फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन, BU, गूगल कर ले, मिल जाएगी। हम उसको शॉर्ट, मेरे को तो पता है, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? फुलरिन बोलते हैं उसको, FULLEREN। क्या कर, सिलेबस थोड़ी आपका भी 10th में है, नाम तो याद करने में क्या ही दिक्कत है? वही तो दिक्कत है सारी। लिखो,
डायमंड इज द, हाँ जी एक लाइन छोड़ के, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अब देखो पहले लिख लो, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। ग्रेफाइट टूट जाता है ऐसे हाथ से, डायमंड नहीं टूटता। इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है पता है? डायमंड। डायमंड को तोड़ नहीं सकता, डायमंड को डायमंड ही काट सकता है बस, लेकिन डायमंड किसी मेटल को काट सकता है। डायमंड की जो नाइफ्स होती है ना, डायमंड नाइफ में यूज होता है आगे उसकी जहाँ कटिंग के कटर्स के तरह, वो किसी हार्डेस्ट मेटल को भी काट सकता है, और डायमंड का नाइफ डायमंड को भी काट सकता है। पर है वेजिटेबल रखते डायमंड रखने से क्यों घटेगा, काटने से घटेगा। अरे भी मतलब ऐसे प्रेशर तो चाहिए ना कम से कम। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, खुद को भी काट सकता है, सबको काट सकता है। लेकिन उसी कार्बन का बना हुआ है ग्रेफाइट, पेंसिल का सिक्का, लिखते टूट जाता है। दोनों कार्बन की प्रॉपर्टीज कितनी अलग है। डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। पेंसिल का सिक्का एक गुड कंडक्टर है, तो बताओ तो इकलौता नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सेल के अंदर होता है वो, सेल तोड़ के देखना ग्रेफाइट निकल के आएगा अंदर से। उसको डालते हुए मैंने देखा होगा। जब वो रश भी होता है ना तब। हाँ मैंने तो वो मोटे मोटे सेल नहीं आते, उससे ग्रेफाइट निकाल के एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, उससे बिजली पैदा करके दिखाई थी स्कूल में, बल्ब जलाया था। तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होकर बिजली कंडक्ट कर रहा है, जबकि मेटल्स करते हैं कंडक्ट। अब एलिमेंट्स के दो हिस्से होते हैं आगे, लिखो जी। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू तीन हिस्से, सॉरी, इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा मेटल Elements can be divided into 3 parts. Number 1, metals. क्या होते हैं metals? प्रॉपर्टीज ही होती है, और मेटल क्या बताओगे तुम? प्रॉपर्टीज ही बताओगे ना। अगर व्हाट इज शुगर, क्या बोलोगे उसके लिए? कोई डेफिनेशन है शुगर की? क्रिस्टल तो बहुत सारे होते हैं, डायमंड भी क्रिस्टल है, नमक अपने आप में क्रिस्टल है। अगर कई चीज़ों की डेफिनेशन होती ही नहीं है, मैं आपसे बोलूं कि सर चीनी की डेफिनेशन दो, क्या बोलोगे डेफिनेशन? मीठी चीज तो बहुत सारी होती है, आप कई चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते आप। sir it is a substance can be A substance made up of sugar cane, derived from sugar. a sweet substance derived from sugar cane. Used to flavor some sweets and make them more. ऐसे बनाओगे ना तो सेम मेटल्स की प्रॉपर्टीज को ही मेटल्स की डिवीजन मानी जाएगी। किसकी? मेटल्स की। भाई मेटल क्या होता है, एग्जांपल दे गोविंद, मेटल का एग्जांपल दे मेटल का। मेटल का टाइप एक मेटल का नाम बता भाई, दुनिया में याद नहीं आ रहा। आई कैन रिलेट। आयरन कॉमन यूज मेटल, स्टील इज एलॉय, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिंक, सारे वो बोलेगा क्या? सारे बोल दिए एमरन कौन सा मेटल है? भाई शान, मेटल का नाम बताओ भाई। क्रोमियम, टिन है, लेड भी है, लेड भी मेटल है। ये सब याद करने हैं। जिंक, कॉपर, भाई 10th में केमिस्ट्री पढ़नी है, सब याद करना पड़ेगा। और बताओ। sir type टाइटेनियम, ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है। अब मैं बताओगे आप, मैग्नीशियम है कि नहीं? कैल्शियम, potassium
पोटेशियम मेटल है, आर्गन आर्गन नहीं है। कैल्शियम तुम्हारे अंदर हो सकता है, मेरे से मिलने आ रहा हूँ। कैल्शियम है कि नहीं? तो कैल्शियम तुम्हारे अंदर होता है, हाँ तो क्या हो गया, मेटल है वो। आयरन भी होता हमारे अंदर तो। कैल्शियम भी है। हमारे अंदर कौन सा आयरन है? बता। सर जो एक्टिविटी सीरीज में आते हैं वो सारे हैं ना। बरेलियम तो वो मेटल थोड़ी है, मेटल है वो। हमारे अंदर हाँ जी, तभी तो करंट लगता है हमको। बिजली छोड़ते हैं करंट लगता है, कंडक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आयरन होता है। आइटम से लगता है आइटम से एटम्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन हमारे अंदर आयरन होता है, इसलिए कंडक्ट हो जाती है, पास ऑन हो जाती है हमारे से। हमारे अंदर मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है। ये सब मेटल है, स्टील नहीं है। ये सब नेचुरल मेटल्स है, हमें मिलते खाने। अरे खाने के मिनरल्स होते हैं, इसको इनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। क्या मिनरल खाते नहीं हम? तो कौन से खाए हैं? तूने बोले खाते हैं, यही तो खाते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मिनरल। और मिनरल नहीं है, सर हमारी हड्डी मेटल ही है। नहीं कैल्शियम ठीक नहीं, ये मिनरल्स हमारी बॉडी के सेल्स में ब्लड के थ्रू जाते हैं, ब्लड में डिजोल्व रहते हैं। तो जैसे हड्डी टूटी कैल्शियम भी बोल रहा है। कैल्शियम से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, बिल्टअप जल्दी होती है, और विटामिन डी खाना पड़ता है। हाँ वो उसी की तरह। हाँ, इससे हड्डियां स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। ठीक है ना, हर एलिमेंट कहीं ना कहीं। तो ये सब मेटल, नॉन मेटल के नाम नॉन मेटल का डायमंड, ग्रेफाइट, वुड। वो तीसरा नाम जो आपने बोला अरे वुड, पेपर, क्लॉथ, ये सब नॉन मेटल नहीं है। प्लास्टिक, ग्लास, हाँ पेपर। रैकेट कौन सा मेटल है? प्लास्टिक है ना, जिससे बना रबर, ये नॉन मेटल नहीं है। पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो तुम, कहाँ सोच रहे हो? सैंड नॉन मेटल है, सही है। क्या? अरे हंसने में करने का जो आप में पैसे ना आपने बंदूक ही मैं हंसी नहीं रहा, मैं क्या वाटर ना, वाटर क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल? वो एलिमेंट ही नहीं है भाई, H2O। मेरे को इस टाइम एलिमेंट चाहिए, या तो H या तो O। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। वो तो एलिमेंट ही है। तो गैस है ना, सारी गैसेस क्या है, एलिमेंट्स है कि नहीं, और वो नॉन मेटल्स है। पानी इज नॉट अ गैस, पानी इज पानी। वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। स्टीम का नॉर्मल आइस का, वाटर का और वाटर वेपर का फॉर्मूला सेम होता है। तीनों ही नॉन मेटल नहीं है, कंपाउंड है वो, उससे रिएक्शन अलग होता है। H और O से कंपाउंड है। ठीक है, तो आज आपको एक शीट मिलेगी, इसमें एक ही पेज दूंगा सिर्फ, ये वाला। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स है, समझाऊंगा अगली बार। ठीक है, अभी भेज बस लिख के लाना। परसों बैच में टेस्ट है आपका, अच्छे से पढ़ के आना।